नमस्कार, मैं मीनू एम एस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भाई दूज की कहानी और मैंने पहले भी वीडियो में डाल रखा है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये मैं बताना चाह रही हूँ कि द्वितीया के दिन भाई दूज की चौक पूर कर उसकी पूजा होती है। इसमें खीर बताशा मिठाई का भोग लगता है, भाई को जसवाइस बनती है और एक दियाली मुसल से तोड़कर उसकी पूजा होती है। फिर चौक पर बैठाकर भाई को टीका किया जाता है। आज की पूजा में फूलों के साथ भटकटैया भी लगती है। एक प्रकार का पौधा है, उसमें कांटे होते हैं, बैरी की डाल डाल रखी जाती है और भाइयों का नाम लेकर पत्ती तोड़ी जाती है। कि कहा जाता है कि हमारे भाई के रास्ते में जो भी मार्ग में कांटे हों वो सब भाई को ना लगे और उसकी रक्षा हो, और जो भी हो तो हमको लग जाए लेकिन भाई हमारा सुरक्षित रहे। तो इस कामना से बहनें जो है भाई की भाई दूज में पूजा करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। तो मैंने कथा डाली है, 2 कथा डाली हैं और अब मैं आपको तीसरी कथा सुना रही हूँ। ये इस प्रकार है। एक बहन अच्छे धनी घर से ब्याही थी, मायका गरीब था। जब भाई दूज आई तो भाई टीका लगवाने गया। बहन उस समय चुपचाप खर्च चरखा काट रही थी और पर धागा बार बार टूट जाता था, जुड़ने में ही नहीं आता था। भाई थोड़ी देर चुपचाप बैठा बैठा रहा। बहन बोली नहीं, तो उसने सोचा कि उसे करीब जानकर अपमान कर रही है। वह उठकर खड़ा हो गया और चलने को हुआ, वैसे ही उसका धागा जुड़ गया। बहन अब बोली कि भैया मैं तो तुम्हारी जसवाइस जोड़ रही थी, और उठकर भाई को टीका लगाया। तो माँ जैसे भगवान ने उसकी रक्षा की, उनके विश्वास की रक्षा की, वैसे सबकी है, सबकी बहनों की और भाइयों में आपस में मेल रहे और खुशहाली बनी रहे। उसी प्रकार से मैं अब बताने जा रही हूँ आपको चौथी कथा। वो इस प्रकार है। एक लड़की थी, उसका अकेला भाई था। वह भाई को बहुत प्यार करती थी। भाई का ब्याह तय हुआ और तैयारियां चल रही थी। लड़की कुएं में पानी भरने गई, वहीं उसे भाई के अरौरे करौरे सुने। यमराज के दूत बातें कर रहे थे कि यमराज के बेटे का ब्याह है, उसके जूते बनने हैं। ऐसा आदेश मिला है कि जिसने कभी गाली ना दी हो उसे ले आओ ताकि उसकी खाल से जूते बने। लड़की चिंता में पड़ गई। उसने सोचा कि मेरा बड़ा दुलारा है, उसको कभी किसी ने गाली नहीं दी है। ऐसा ना हो कि उसकी बेदाग खाल के लिए उसे ये ले जाए। उससे भाई को उसने भाई को कोसना शुरू कर दिया। कहे भैया तो चे चढ़े और भौजैया में उतरे। पूजा के समय गाली न देकर यह कहा जाता है। वह लगातार कहती जा रही थी। तो सबने सोचा कि पागल हो गई है कि उसे कोठरी में बंद कर दिया। उधर जब शादी होने लगी तो यम के दूत पहुंचे। जब वह उसके प्राण लेने लगे तो देखा कि उसकी खाल तो छलनी है। वे बोले कि और किसी के तो एक आध छेद होगा, इसकी खाल में तो जगह ही नहीं है। वे उसे छोड़कर चले गए। उसका लड़का जो भावरों के समय अचेत हो गया था, वो उठकर बैठ गया। कुशल पूर्वक विवाह हो गया और बारात घर लौट आई। लड़की अब चुपचाप हो गई। सबने कहा कि खोल कर देखो पगली मर तो नहीं गई। दरवाजा खोला गया तो देखा कि वह अच्छी खासी चुपचाप बैठी है। सबने कहा कि तुझे क्या हुआ था, तू ऐसा क्यों कह रही थी? लड़की बोली, अच्छा बताओ, शादी में सब कुशल रही, कुछ हुआ तो नहीं था? लोगों ने बताया कि लड़का एकदम बेहोश हो गया था, तो हाहाकार मच गया था। थोड़ी देर में जब होश आया तब शादी हो सकी। अब लड़की ने कहा कि मैं पागल थोड़ी ही हुई थी, मैंने भाई के संबंध में यमराज के दूतों की बातें सुनी थी। तो तुम्हें मुझे अनिष्ट की आशंका हुई कि मेरे भाई की ही खाल अछूती है, तो उसकी खाल तो को छलनी बनाने के लिए मैं गाली दे रही थी। सबने अपने व्यवहार के लिए पश्चाताप किया और उसे उठाकर नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया और बहुत कुछ देकर विदा किया। तो ये थी मैंने आपको चौथी कथा सुनाई। वैसे इस वीडियो में 2 हैं और 2 मैं पहले डाल चुकी हूँ। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।
ये मैंने आपको कथा सुनाई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा, क्योंकि आप अपने कमेंट के द्वारा हमारे से आप जो जानकारी जानना चाहते हैं वो जानकारी पा सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और इसी के साथ में नमस्कार, जय श्री कृष्णा।